एक लूज़र ही जीत का असली मतलब समझ सकता है। एक विनर तब तक एक रियल विनर नहीं होता जब तक वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में हारा नहीं हो। एवरी विनर कभी ना कभी ज़िंदगी में हारा होता है। और एक ह्यूमन जो इसको अपनी लाइफ को चेंज करना है, एक वो तब तक टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकता जब तक उसने टाइम नहीं वेस्ट किया होगा, जब तक उसने अपना पूरा का पूरा साल नहीं वेस्ट किया होगा। और अगर तुम इन उनमें से हो जिनको थोड़ा सा ऐसा एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, मैंने अपने टाइम को वेस्ट किया है, या अगर तुम उनमें से हो तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी जो ये सोचते हैं कि टाइम तो बस से निकलते जा रहा है, एक दिन कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो तुम्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। यू जस्ट लाई डाउन एंड सिट बैक। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है देन दिस इज़ द चांस फॉर यू। एक और साल आ रहा है, मैं तुम्हें मोटिवेशन यहाँ पे नहीं दूंगा कि इस बार तो तुम ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे। तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो फिक्स करनी है वो ये है कि तुम्हें धीरे धीरे डिसिप्लिन को अपने लाइफ में बिल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि तुम 1 जन से ही सोचोगे मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लिया और मैं 1 जन से ही बहुत ही अच्छा कुछ करने लगूंगा। मैं सारी चीज़ों को साथ में करने लगूंगा। मैं एक्सरसाइज भी करूंगा, मैं अपने बिजनेस पर भी काम करूंगा, मैं अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दूंगा, मैं सारी चीज़ें करने लगूंगा। इट विल नेवर हैपन। यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप। किसी भी सीढ़ी को चढ़ने के लिए तुम्हें एक बार में तुम लास्ट तक नहीं पहुंच सकते हो। तुम एक ही स्टेप में अपने गोल तक, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना होगा, तभी तुम पहुंच पाओगे। तो द थिंग इज़, तुम्हें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तुम भले ही उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेते हो, लेकिन तुम जब गिरोगे तो घोड़े वैसे गिरोगे जैसे एक घोड़ा रेस्ट में गिरता है, बिना लगाम वाला घोड़ा गिरता है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हें धीरे धीरे डिसिप्लिन को बिल्ड करना है। तुम्हें डे बाई डे पहले 3 हैबिट्स के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है। 3 हैबिट्स तुमने 1 हफ्ते तक कर लिया, उसके बाद फिर तुम्हें ऐड ऑन करना है और धीरे धीरे तुम्हें जाना है। तुम्हें अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तुम्हें सनलाइट लेना है। तुम्हें सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें करनी है जो भी तुम्हें आज तक पता चला है। और अगर तुम्हें एक छोटा सा रिकैप चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हें ग्रेटफुल जर्नलिंग करनी है, तुम्हें मेडिटेशन करना है, तुम्हें सनलाइट लेनी है, तुम्हें डीप वर्क करना है, तुम्हें एक्सरसाइज करना है, जिम हो सकता है, होम वर्कआउट हो सकता है, और फिर तुम्हें अपने सोशल स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। दिस आर द थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, जस्ट start your things from today, start your habits from today, and don't wait for anything else. Bye.